Hello everyone. So today we are going to start our second part of lesson number 7, and in first part we have discussed the introduction and what this lesson is all about. So we know about the main character who is Matilda and her characteristics, that what kind of traits in her character, that she wants to be rich, she wants that luxurious life and all. And other than that, in last line we have read that Matilda's husband had brought an envelope and showing her and telling her that this is surprise for you. So from here we are going to read what was in the envelope. So she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. She quickly ड्री आउट मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। तो वो जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड जो है वो उसमें से बाहर निकालती है, एनवेलप में से बाहर निकालती है, जिसमें इंस्क्राइब्ड होता है। इंस्क्राइब्ड मतलब छपा हुआ होता है। क्या छपा हुआ होता है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मदाम। जैसे फ्रेंच का ये प्ले है, फ्रेंच प्ले राइट ने लिखा है, तो यहाँ हम मैडम नहीं बोलेंगे, इसको हम मदाम बोलते हैं फ्रेंच टर्मिनोलॉजी में। सो मदाम जॉर्ज Rapmonneau asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel Company Monday evening, January 18th at the minister's residence. So ये एक इनविटेशन कार्ड है जिसमें कि इन दोनों मतलब इन हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया गया है मंडे इवनिंग जनवरी 18 को मिनिस्टर के रेजिडेंस पे। रेजिडेंस मतलब आवास पे। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड हर हस्बैंड हैड होप्ड। इंस्टेड यानी के बजाय, बीइंग डिलाइटेड यानी खुश होना, तो खुश होने के बजाय एज यानी जैसा कि उसके हस्बैंड ने होप किया था, जैसा कि मैटिल्डा के हस्बैंड ने होप किया था, तो उसका अपोजिट रिएक्शन मैटिल्डा शो करती है। तो वो खुश होने के बजाय शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। स्पाइटफुली मतलब घृणा के साथ, हेटफुली वो क्या करती है, हेटफुली इन्विटेशन को टेबल पर फेंक देती है, ममर करते हुए यानी बड़बड़ाते हुए। क्या बड़बड़ाती है वो? व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट। वो ये बड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या लेना देना है इससे। वो खुश नहीं होती है देख के, जबकि वो एक मिनिस्टर की इनविटेशन पार्टी का एक इनविटेशन लेटर होता है जिसको देख के उसे खुश होना चाहिए, बट वो खुश नहीं होती बल्कि उस इनविटेशन को टेबल पर फेंक देती है। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ अ ओकेजन एंड अ फाइन वन। वो उसका हस्बैंड उससे कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि तुम इसको देख के खुश होती। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ अ ओकेजन एंड फाइन वन। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, तो ये एक अवसर था, एक मौका था, और ये एक अच्छा मौका था, यानी तुम एक अच्छी जगह जाती। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि एवरीबडी विशेज़ वन, सबको ये इस तरह का एक इन्विटेशन लेटर चाहिए था, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव था, ये बहुत कम लोगों को मिला है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ को ये दिया गया था। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ चलोगी तो तुम जितने भी ऑफिशियल लोग होते हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्ल्ड है, तुम उन सबको देखोगी, तुम उन लोगों से मिलोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। शी लुक्ड एट हिम यानी वो उसकी तरफ देखती है विद द इरिटेटेड आई। इरिटेटेड आई मतलब कि बहुत ज़्यादा नाखुश तरीके से, बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ वो उसकी तरफ देखती है। और डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उससे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर के कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर सच अ थिंग एज दैट, यानी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसे मौके पर क्या पहनना चाहिए। सो बेसिकली उसकी जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ से है कि उसके पास ड्रेस नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। स्टैमर मतलब होता है हकलाते हुए बोला या अटकते हुए बोलना। वो प्रॉब्लम ये थी कि उसने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था, तो वो हकलाते हुए कहता है, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। वो कहता है कि क्यों, जो ड्रेस तुम थिएटर पहन के जाती हो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टफाइड in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, what's the matter, what is the matter। वो चुप हो जाता है। स्टुपफाइड मतलब होता है
स्टूपेफाइड मतलब होता है स्तब्ध हो जाना। इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, वो देखता है, बहुत हैरानी से देखता है, बहुत स्तब्ध हो जाता है, वो चुप हो जाता है ये देख करके उसकी वाइफ जो है वो रो रही है। ही स्टैमर्ड वॉट द मैटर, वॉट इज़ द मैटर, वो अटकते हुए बोलता है कि क्या बात है। तो वो उसे समझ नहीं आता कि ड्रेस की वजह से वो इतना ज़्यादा रो रही है। तो वो ये बात देख करके बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही शॉक हो जाता है। तो स्टूपेफाइड का मतलब क्या होता है, स्तब्ध हो जाना। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. बाय वॉयलेंट एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत एफर्ट करने के बाद, वॉयलेंटली एफर्ट करने के बाद उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को, वेक्सेशन मतलब होता है चिड़चिड़ाहट या परेशानी, अपनी परेशानी को, अपने दुख को वो कंट्रोल करती है और बहुत ही शांत आवाज़ में वो रिप्लाई करती है अपने मॉइस्ट चीक यानी कि अपने आंसुओं को पोंछते हुए। वो रिप्लाई करती है कुछ नहीं हुआ है, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली जिसकी वजह से आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस जगह पर इस ओकेजन में नहीं जा सकती। तो तुम अपना कार्ड जो है वो अपने किसी कलीग को, कलीग मतलब जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, तो अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो मुझसे। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। ही वॉज ग्रीव्ड, वो दुखी हो जाता है लेकिन फिर भी वो आंसर करता है लेट अस सी, मतलब हम देखते हैं मैटिल्डा। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, वो उससे पूछता है कि एक अच्छे कॉस्ट्यूम की कॉस्ट कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो बाकी ओकेजन्स के लिए भी अच्छा हो, थोड़ा सिंपल हो। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing it with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो वो रिफ्लेक्ट करती है थोड़ी देर, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचने में समय लेती है। तो वो एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने की कोशिश करती है जिससे कि उसकी डिमांड जो है रिफ्यूज़ ना हो जाए। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा, वो ऐसा ना हो कि जो इकोनॉमिकल क्लर्क है वो उसे बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड तरीके से देख करके और तुरंत उसे मना कर दे। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि वो एक ऐसे सम के बारे में, एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने की कोशिश करती है जिसको सुन करके उसका हस्बैंड जो है वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि वो तुरंत रिजेक्ट कर दे, तुरंत मना कर दे। तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। This is a very simple chapter. I don't think so you will face any difficulty. So even if you have doubt, you can ask it out.